अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स। इस टॉपिक के अंदर हम स्टडी करेंगे कि किसी भी नेटवर्क का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। फिजिकल का मतलब क्या है कि आप देखेंगे कि नेटवर्क जो सा होता है वो दिखने में कैसा आपको महसूस होता है। अंदर भी यही चीज़ लिखी हुई है कि आपका जो कंप्यूटर का नेटवर्क का फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। उसको दो चीज़ों में क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है? वो क्या क्या है? पहले नंबर पे कौन सा है आपके पास आ जाता है? पहले नंबर पे आपके पास आ जाता है टाइप्स ऑफ कनेक्शन। टाइप्स ऑफ कनेक्शंस। टाइप ऑफ कनेक्शन। और दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाती है नेटवर्क टोपोलॉजीज। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम इनको बारी बारी देखेंगे कि हमारे पास टाइप्स ऑफ कनेक्शन क्या है और उसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या है, ठीक है? तो हमारे पास जो 3.2.1 जोन सा है पॉइंट, उसके अंदर हम देखेंगे टाइप ऑफ कनेक्शन को और दूसरे नंबर पे हम देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज को, ठीक है? टाइप्स ऑफ कनेक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ कनेक्शन जो सा है इसके अंदर क्या चीजें आएंगी? इसके अंदर हम ये चीज देखते हैं कि हमारे पास कनेक्शन किस तरह का लगा हुआ है नेटवर्क का। अब हमारे पास जो कनेक्शन लगे होते हैं आपने अक्सर देखे होंगे, दो तरह के कनेक्शन होते हैं। एक होता है डायरेक्ट कनेक्शन और एक होता है आपके पास मल्टी डायरेक्ट कनेक्शन। मिसाल के तौर पे आप जब टीवी ऑन करते हैं तो उस वक्त जो रिमोट होता है उसको जब आप यानी कि रिमोट के जरिए आप अपनी टीवी को ऑन करते हैं, चैनल को आगे पीछे करते हैं, वो क्या होता है? वो आपका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ठीक है? जिसको हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ठीक है? और दूसरे नंबर पे हमारे पास कनेक्शन ऐसा होता है जिसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ डिवाइसेस जो सी होती हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, ठीक है? अब वो जो डिवाइसेस होती हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट होती हैं वो हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं मल्टी पॉइंट कनेक्शन, ठीक है? यानी कि कनेक्शन की एक से ज़्यादा टाइप्स होती हैं, उसको हम कहेंगे मल्टी पॉइंट कनेक्शन। और जिसके अंदर आपका सिर्फ दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होंगी उसको हम कहेंगे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ कनेक्शन के अंदर हमने ये चीज़ें देख ली। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि मल्टी पॉइंट कनेक्शन जो सा होता है वो किस तरह का होता है। मिसाल के तौर पे आपके किसी ऑफिस में या आपके घर में आप देखते हैं कि इंटरनेट डिवाइस लगी हुई है, अब उसके साथ आपका मोबाइल भी कनेक्ट है, उसके साथ आपका लैपटॉप भी कनेक्ट है, उसके साथ आपका कंप्यूटर भी कनेक्ट है, ठीक है? इसी तरह अगर आपके घर में कोई मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें यूज़ हो रही है, मिसाल के तौर पे एक फ़ोन आपका यूज़ हो रहा है, एक आपके अब्बू का हो रहा है, एक अम्मी का हो रहा है, ठीक है? एक भाई का हो रहा है। और इसी तरह सेम एट द टाइम आप जो से मुख्तलिफ पॉइंट्स जो से हैं वो एक कनेक्शन के साथ कनेक्ट हैं, एक पीडीसीएल की डिवाइस के साथ या जैस की डिवाइस के साथ या जोन की या फिर टेलीनॉर की डिवाइसेस के साथ। तो वो क्या होंगे? वो आपके मल्टी पॉइंट कनेक्शंस होंगे, यानी कि आपका जो मेन हब होगी वो क्या होगी? वो आपके पास कोई भी डिवाइस होगी, ठीक है? उसको हम कुछ भी कह सकते हैं, पीडीसीएल डिवाइस होगी आपके पास, ठीक है? उसके साथ आपके मोबाइल फोन भी कनेक्ट हैं, ठीक है? आपके जो कंप्यूटर हैं वो भी कनेक्ट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर आपके पास कनेक्शन जोन से हैं वो एक से ज्यादा हैं, जबकि जो आपको मैंने पहले बताया है वो क्या आपके पास वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। उसके अंदर मिसाल के तौर पे आपका टीवी है और टीवी कौन सा है? वो किसके साथ? आपके पास रिमोट के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है? और इसका कनेक्शन क्या है? सिर्फ सिंगल कनेक्शन है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम कहेंगे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। अगर हम टाइप्स ऑफ कनेक्शन को देखें तो हमारे पास ये दो ही चीजें आती हैं, ठीक है? अब वो कौन कौन सी आती हैं वो मैं लिख देता हूँ और बुक के अंदर भी वो मेंशन हुई है, अगर मैं ना भी लिखूं तो चल जाएगा। लेकिन टाइप्स ऑफ कनेक्शन के आप अंदर देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, और दूसरे नंबर पे आप देखेंगे मल्टी पॉइंट कनेक्शन।
अगर आपसे पूछा जाए कि पॉइंट टू पॉइंट की एग्जांपल दें तो आप किसकी देंगे, टीवी और रिमोट की, ठीक है। और अगर मल्टी पॉइंट की आप देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास पीडीसीएल की डिवाइसेस हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के मोबाइल आपके लैपटॉप कनेक्ट हैं, तो वो आपके पास किस किस्म का कनेक्शन आ जाएगा, मल्टी पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की एक टाइप आप एसी को भी कह सकते हैं कि आप क्या करते हैं, एसी जब आप चलाते हैं तो आप रिमोट के जरिए एसी को ऑन करते हैं, उसी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनका आपस में सिंगल कनेक्शन होता है, तो वो भी आपके पास पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ही है। अच्छा, लेकिन आजकल के एसी जो उनसे हैं वो मोबाइल से भी कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह अगर आप रिमोट के साथ मोबाइल भी यूज़ कर लेते हैं तो वो भी मल्टी पॉइंट में भी आ जाता है। लेकिन जो पहले एसी यूज़ होते थे तो वो फिर सिंगल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में आप उसकी एग्जांपल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, हमने फिजिकल स्ट्रक्चर के पहले पार्ट को पढ़ा, टाइप ऑफ कनेक्शन। अब हम सेकंड पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती हैं उसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजीज जो सी हैं वो आ जाती हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजीज की जो डेफिनेशन है वो राइट कर दी है जल्दी से, तो हम इसको जो है वो स्टडी कर लेते हैं। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि टोपोलॉजी ऑफ अ नेटवर्क इज अ जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। इसको अगर हम थोड़ा सा समझें तो इसके अंदर ये चीज़ वो कह रहा है कि टोपोलॉजी क्या होती है। टोपोलॉजी जो सी है किसी नेटवर्क की जियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक क्या होता है कि आप जियोमेट्रिकली तौर पे, यानी कि आप देखिए शेप्स वगैरह जो सी होती है पेपर पे जो बनी होती हैं उसको देख के आप समझ लेते हैं कि जो डिवाइसेस आपस में जो कनेक्ट हुई हुई हैं वो किस रिलेशनशिप के जरिए हुई हुई हैं, ठीक है। इनका आपस में ताल्लुक है, ये किस तरीके के साथ कनेक्ट हुई हुई हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कह देते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज, ठीक है। अगर हम इसको सिंपल समझे तो ये वो यही कह रहा है टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क, यानी कि टोपोलॉजी ऑफ अ नेटवर्क जो है वो क्या है, वो क्या है, इज अ जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि पेपर पे जो आप ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं या फिर आप सॉल्यूशन को समझने के लिए पेपर पे जो डिजाइन बनाते हैं उसको हम कहते हैं जियोमेट्रिकली, ठीक है। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप क्या है, अब इनका आपस में रिलेशनशिप किसका है, ये इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, यानी कि जो डिवाइसेस नेटवर्क में आपस में कनेक्ट होंगी, ठीक है, किसी रिलेशनशिप के साथ, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे इसको हम आसान कर लेते हैं मजीद। आपके घर में जो मैंने प्रीवियसली आपको एग्जांपल दी थी, वाईफाई डिवाइस लगी हुई है, उसके साथ आपकी डिवाइसेस जिस तरह कनेक्ट होंगी आप उसको स्टडी करके देख लेंगे कि वो किस तरीके के साथ आपस में कनेक्ट हुई है, उनका आपस में रिलेशनशिप किस तरह बना हुआ है। जाहिर सी बात है कि आपके घर में जो इंटरनेट अवेलेबल है वो पीछे से पीडीसीएल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब समटाइम ऐसा होता है कि पीडीसीएल जो सा होता है वो उसको कुछ लोग परचेज करते हैं और आगे केबल नेटवर्क के थ्रू भी दे देते हैं। इसी तरह पीडीसीएल जो सा है वो इंटरनेट जो सा है वो जैज को भी देता है, जोम को भी देता है, ठीक है, टेलीनॉर को भी देता है, यूफोन को भी देता है, ठीक है। तो वो ये चीज़ देखी जाती है कि बेसिकली वो किस तरीके के जरिए आगे नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है, उसको हम फिजिकली देख लेते हैं। अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे भी आप ये चीज़ चेक करते हैं कि आपका ऑफिस अगर बड़ा है तो उसके मुताबिक आप उसके अंदर टोपोलॉजी इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, यानी कि लगाएंगे। इसी तरह अगर आपका ऑफिस जोन है वो छोटा है तो उसके मुताबिक आप नेटवर्क को हैंडल करेंगे। तो आप दो ही चीज़ें देखेंगे कि हमने वहाँ पे किस तरह का कनेक्शन लगाना है, ठीक है। तो उसका जो जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या है, वो नेटवर्क टोपोलॉजी है। बाकी आप नेटवर्क के बारे में हाई लेवल की क्लासेस में जब जाएंगे तो टोपोलॉजीज को मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके बुक के अंदर जितना बताया गया है मैंने उसको आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिए, रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ आप किस तरह उसको देखते हैं। अब हमारे पास जो नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं उनकी भी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। अब मैं डेफिनेशन को रिमूव कर दूंगा और एक एक करके आपको बताऊंगा कि आपके पास टोपोलॉजीज कौन सी हैं, उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं जो आपकी बुक के अंदर कवर की गई हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आती है बस टोपोलॉजी, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा बस टोपोलॉजी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके पास जो बस टोपोलॉजी होती है वो क्या होती है, उसकी जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, वो ये होती है कि आपके पास एक सिंगल कनेक्शन होता है, ठीक है, यानी कि ये आपके पास सिंगल लाइन केबल की होती है, ठीक है। इसके पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, एक पॉइंट ये है और एक ये पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट के साथ आपकी जो होंगी डिवाइसेस वो कनेक्ट होंगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपका कंप्यूटर हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, ठीक है। मैं इसको ऊपर की तरफ भी आपको बना के दिखा देता हूँ। आपने सिर्फ इसको देखना है कि जियोमेट्रिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है।
अब अगर मैं नीचे की तरफ भी इसको बना देता हूँ कुछ इस तरह करके, अच्छा अब ये जियोमेट्रिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन ये बता रही है कि आपके पास एक सिंगल केबल है, ठीक है, इसके 2 पॉइंट है और जो आपकी डिवाइसेस हैं वो उसके भी 2 पॉइंट हैं, यानी कि ये भी एक केबल के साथ इसके साथ कनेक्ट हो रही है। एक मेन जो ये केबल है इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम बैकबोन कहते हैं इस नेटवर्क की, ठीक है। अगर बिलफर्ज आपके जो ये डिवाइसेस लगी हुई हैं इसकी ये वाली डिवाइस की केबल या पॉइंट जो उनसे है वो खराब हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, बाकी कनेक्शन आपका खराब नहीं होगा लेकिन सिर्फ ये डिवाइस का नेटवर्क जो उनसा है वो खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी जो ये बैकबोन केबल है, ठीक है, यानी कि ये मेन वाली जो केबल है अगर ये खराब हो जाती है, अगर इसमें कोई डिस्टरबेंस आ जाता है तो ये क्या करेगा, आपका इंटायर जो नेटवर्क होगा उसको खराब कर देगा और उसका नुकसान ये होगा कि आपकी जो केबल होगी वो सारे के सारे कम्युनिकेशन को ख़त्म कर देगी और इस तरह आपका सारे का सारा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये एक सिंपल नेटवर्क की टोपोलॉजी है जो जियोमेट्रिकली हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सिंपल आपने इसको यहाँ तक रखना है, बाकी बुक के अंदर डिटेल लिखी हुई है उसके अंदर भी वो यही चीज़ें आपको बता रहे हैं, तो मैंने उसको भी बड़ा क्लियरली आपको बता दिया है। अब हम सेकंड टोपोलॉजी की तरफ आते हैं, वो हमारे पास है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या कर रही है वो आपको बताने लगा हूँ। स्टार टोपोलॉजी जो उनसी होती है वो ये होती है कि आपके पास आपका एक सेंट्रल पॉइंट बना होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं हब कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, हब कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आप बुक के अंदर भी इसको फिजिकली तौर पे चेक कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। उसके अंदर ज़रा कलर नहीं है तो मैंने यहाँ पे इस तरह बना दी है, ठीक है। अब ये जो हब होती है इसके साथ मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस कनेक्ट हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक ये कंप्यूटर है, एक आपके पास ये कंप्यूटर है, इसी तरह आपके पास ये कंप्यूटर है। आप इसकी अगर जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसके अंदर आपको ये चीज़ का पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो सेंट्रल पॉइंट है वो बैकबोन नहीं है बल्कि क्या है, बल्कि ये आपके पास आपकी हब है, ठीक है। अगर बिलफर्स आपके इस नेटवर्क को, ये मैं इसको साथ कनेक्ट कर देता हूँ, इसका भी सेम वही हिसाब है कि अगर बिलफर्स ये केबल ख़राब होती है या ये नेटवर्क जो की जो केबल इसके साथ कनेक्ट है वो ख़राब हो जाती है तो बाकी नेटवर्क उसके साथ कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। और ये कुछ स्टार जैसी शक्ल बना रही थी इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा अगर बिलफर्स आपकी जो ये सेंट्रल पॉइंट जिसको हम हब कह रहे हैं, अगर मिसाल के तौर पे इसके अंदर कोई ख़राबी हो जाती है तो आपका इंटायर नेटवर्क जो है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। बस के अंदर और स्टार के अंदर फ़र्क ये है कि जो बस टोपोलॉजी है उसके अंदर आपके पास एक सेंट्रल बैकबोन केबल होती है, ठीक है, जबकि जो स्टार है उसके अंदर आपकी बजाय कि ये केबल होने की आपके पास हब लगी होती है। हब टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी जो सी है वो थोड़ी फास्ट होती है किससे, बस टोपोलॉजी से, और थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर केबल्स जो सी होती हैं वो कुछ इस तरह करके लगी होती है, तो इसका जो हब वाला पॉइंट है वो भी थोड़ा महंगा होता है, ठीक है। इसलिए स्टार टोपोलॉजी जो सी होती है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के जरिए इस नेटवर्क के साथ किसी भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट टोपोलॉजी आएगी उसके बारे में स्टडी करेंगे, वो है रिंग टोपोलॉजी। अब हमारे पास रिंग टोपोलॉजी क्या है। रिंग टोपोलॉजी हमारे पास क्या होती है, हमारे पास कुछ नेटवर्क होते हैं, ठीक है, जो आपकी डिवाइसेस होती है कंप्यूटर की, लैपटॉप्स वगैरह, ये जो भी डिवाइसेस हैं वो कुछ इस तरह करके कनेक्ट होती हैं। इसकी जो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह करके है, ठीक है। मैं यहाँ पे तकरीबन 4 के करीब बना देता हूँ कंप्यूटर, बाकी आप इसको बुक में देख सकते हैं। ये थोड़ा ऊपर की तरफ हो गया तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, मिटाता हूँ यहाँ से, ताकि एक प्रॉपर वे बन जाए। अच्छा, अब ये देखें, ये अगर आप इसको थोड़ा सा व्यू करें तो इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर हो ये रहा है कि आपके पास जो मुख्तलिफ किस्म के पीसीज नज़र आ रहे हैं जो आपको नेटवर्क पे, वो किस तरह कनेक्ट हैं, वो एक रिंग की सूरत में कनेक्ट है, इसलिए हम इसको रिंग टोपोलॉजी भी कहते हैं।
इसके अंदर क्या हो रहा है, आपके पास क्लॉकवाइज यानी कि इस तरह भी, ठीक है, आपकी जो घड़ी है वो किस तरह चलती है क्लॉकवाइज, यानी कि सुई उसकी इस तरह करके घूमती है, उसकी जो नीडल होती है, ठीक है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई के मुखालिफ। आप नेटवर्क जो सा कोई भी नेटवर्क के अंदर शेयरिंग होगी, जो भी फाइल्स वगैरह शेयर होंगी आपकी, ठीक है, वो किस तरह होंगी, या तो क्लॉकवाइज होंगी या एंटी क्लॉकवाइज होंगी, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है कि आप घड़ी की सुई के मुखालिफ सिमत में शेयरिंग करेंगे, ठीक है, और क्लॉकवाइज क्या होगा, जो घड़ी की सूरत की सिमत के अंदर आप नेटवर्किंग करेंगे या शेयरिंग करेंगे अपनी किसी भी किस्म की फाइल्स की, ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगी क्लॉकवाइज। यानी कि रिंग टोपोलॉजी के अंदर आप क्या करते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अपनी नेटवर्क की शेयरिंग करते हैं और ये पॉइंट जो उनसे हैं वो कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि आपके रिंग टोपोलॉजी के अंदर एक टोकन दिया जाता है, यानी कि जिस डिवाइस के पास टोकन होगा वही जो उनसे आगे शेयरिंग कर सकेगी। अब जो ये रिंग टोपोलॉजी होती है इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं और इसके कुछ फायदे भी हैं। फायदा ये है इसका कि जिसके पास टोकन होगा वो शेयरिंग कर सकता है, ठीक है, और जिसके पास टोकन नहीं होगा वो नहीं शेयरिंग कर सकता। और सबसे अगर बिलफर्ज आपका एक नेटवर्क भी यहाँ से डिस्ट्रॉय होता है तो इसका बाकी जो नेटवर्क्स होंगे उनके साथ पूरे का पूरा कनेक्शन जो है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है। तो अब हम इसके पास जो अपनी टोपोलॉजी पढ़ेंगे लास्ट वाली, उसको हम क्या कहते हैं, मैश टोपोलॉजी कहते हैं। उसको मैश क्यों कहते हैं अब हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपके पास जो लास्ट पे आती है वो है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या होती है, आपके पास इसके अंदर आपके पास एक सेंट्रल एक सर्वर पड़ा होता है, ठीक है, उसके साथ आपकी मुख्तलिफ डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। कैसे कनेक्ट होती हैं, जैसे आप ये देखिए नेटवर्क सर्वर से एक डिवाइस जो सी है इस तरह कनेक्ट है, ठीक है, एक डायरेक्टली इस सर्वर के साथ कनेक्ट है, इसी तरह इस सर्वर के साथ नीचे भी डिवाइस कनेक्ट है और एक ये वाली डिवाइस भी कनेक्ट है। उसके अलावा क्या होता है, आपने बाकी जितनी टोपोलॉजीज पढ़ी हैं उसके अंदर डिवाइसेस आपस में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती, लेकिन मैश टोपोलॉजी आपके पास वाइड टोपोलॉजी है जो क्या करती है, जो डिवाइसेस को आपस में डायरेक्ट भी कनेक्ट कर देती है। जैसे कि ये आपके पास डिवाइस जो सी है डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट है और ये वाली डिवाइस इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, इसी तरह ये वाली इसके साथ कनेक्ट है और ये वाली सामने वाले के साथ भी कनेक्ट है। अगर बिलफर्ज आपकी इस डिवाइस के कनेक्शन लॉस होता है तो फिर क्या करते हैं आप, सिंपली बाकी जो नेटवर्क होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता। अगर बिलफर्ज ये सर्वर के साथ ये वाला डिस्कनेक्ट हो जाता है तो सिर्फ ये वाला डिस्कनेक्ट होगा सर्वर के साथ, बाकी सबका कनेक्शन ठीक रहेगा। और उसके अलावा जो मैश टोपोलॉजी होती है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, थोड़ा सा आपको इसको कॉम्प्लिकेशन में जाके समझना पड़ता है और उसके मुताबिक काम करना पड़ता है। और उसके अलावा इसके अंदर जैसी बात है कि आप कनेक्शन डायरेक्टली भी कर रहे हैं, ठीक है, और अनडायरेक्टली भी लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर केबल्स भी ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगी। इस वजह से मैश टोपोलॉजी जो सी होती है वो एक एक्सपेंसिव टोपोलॉजी समझी जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक था वो बस इतना ही है और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मज़ीद स्टडी करेंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।